Hello students, today we are going to read grammar chapter simple future tense. The structure of this tense is subject plus helping verb, जो हम सिंपल फ्यूचर टेंस में विल या सेल के रूप में यूज करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बेटे साधारण वाक्य। वी यूज सेल विद सब्जेक्ट आई एंड वी एंड विल विद यू ही शी इट दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब देखो बेटे, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर विल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, उसका जो यूज है वो किसके साथ सेल यूज किया जाता है एंड किसके साथ विल का प्रयोग होता है। जब हमारे सब्जेक्ट आई और वी हैं, वी यूज हेल्पिंग वर्ब सेल, and when our subject are he, she, it, you, they, singular and plural pronoun singular plural noun है तो we use will। एग्जाम्पल में क्लियर है, I shall go to दिल्ली tomorrow, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो I के साथ हमने shall का प्रयोग किया। और जब हमारा सब्जेक्ट ही आया तो हमने देखा कि हमने ऊपर क्लियर किया था कि यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल जो हमारे नाउन हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जब अप्लाई ही किया गया तो हमने विल को यूज किया एंड विद विल वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट and after the sentence we use full stop। in negative sentence, जो नेगेटिव सेंटेंस है बेटे, सीधी सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर we add not just after will और shall। ये सब्जेक्ट क्यों डिटरमाइन करता है कि will अप्लाई होगा और shall अप्लाई होगा। इट विल और सेल नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा आई और वी है जैसा पहले बताया तो सेल प्लस नोट ऐड हो जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन है तो हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और जस्ट आफ्टर विल वी अप्लाई नोट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर क्लियर है, आई शैल नॉट प्ले हॉकी, ही विल नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे क्लियर है, शैल के साथ नोट अप्लाई, विल के साथ नोट अप्लाई किया गया है, तो इससे सेंटेंस जो है नेगेटिव बनता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें बेटे, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल हैं तो विल या सेल के तुरंत बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के अंदर जब भी टेंस के अंदर वर्ब फिल करनी आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखते हुए ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब अब यूज की जाती है। अब नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वी प्लेस विल और सेल बिफोर द सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। अब देखो, विल और सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो वी
पुट shall before subject if our subject is he, she, it, you, they, singular or plural noun, then we use will before subject and after subject we use first form of the verb, पहले क्लियर किया है, and then object, and in the end of the sentence we apply sign of interrogation। जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर है, आई सब्जेक्ट है तो आई के अनुसार हमने सेल का प्रयोग किया, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हमने जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी यूज साइन ऑफ इंटररोगेशन। विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, इसके अंदर सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग हमने विल का प्रयोग किया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि मैंने पहले बताया, एंड देन दिल्ली, और ये हमारा जो है टुमारो जो है हमारा एडवर्ब है। तो हमने ये ध्यान दिया कि भाई हमारी जो विल या सेल है जब सब्जेक्ट से पहले आती है तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाती हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बार बार मैं यही कहता हूँ, सेल और विल जिसमें यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, यूजेज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस के लीजिए या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर टू डिनोट ए फ्यूचर एक्शन और इवेंट, इसके अंदर यही है, एवरीबॉडी नोज दैट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी डिनोट द फ्यूचर एक्शन और इवेंट। भविष्य के बारे में बताते हैं, भविष्य की घटना के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर क्लियर है, वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर टेंस जो होता है वो इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है, इमेजिनरी जो टेंस बोलते हैं इसको। तो हम जो है भविष्य के बारे में इसमें एक्सप्लेन करते हैं। शी विल डू इट नेक्स्ट वीक, सब्जेक्ट है शी, विल जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब, विल सेल वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि सेल के बाद, विल के बाद, एंड देन नेक्स्ट वीक, ये हमारा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि बेटे आपको ये पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो फ्यूचर के जो एक्शन और इवेंट को एक्सप्लेन करता है। तो अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, कि जो हमारे सेंटेंस हैं तो हम उसको किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। वी प्लेस विल सेल बिफोर द सब्जेक्ट, हम विल या सेल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बेटे उसको सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, पहले भी क्लियर किया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी अप्लाई हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट जो आई एंड वी यूज सेल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, वी यूज विल जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, ये मैंने क्लियर किया है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर क्या देखते हैं कि जब हमारे सब्जेक्ट जो विल के अकॉर्डिंग यूज होते हैं तो हम उनसे पहले विल को यूज करते हैं, अगर सेल के अकॉर्डिंग है आई और वी है तो हम सेल को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट यूज करते हैं, एंड आफ्टर नोट then we use first form of the verb, and in the end of the sentence we place sign of interrogation, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर सेल वी नोट प्ले क्रिकेट टुमारो, सेल्स वी के अकॉर्डिंग यूज किया, नोट अप्लाई किया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन एडवर्ब फ्रेज। तो हमने बेटे ये टेंस जो है इसको ध्यान से रीड करना है और हमने ये देखना है कि वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल और सेल सिंपल सेंटेंस के जस्ट आफ्टर विल और सेल वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ध्यान रखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ओके, थैंक यू।